ये जो सवाल है ये एसएससी सीपीओ 2024 के एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे इतने रुपए में इतने की दर से खरीदे और इतने रुपए में इतने की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने उनसे इतने रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, पूछा क्या है कि खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी। खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी, तो हम मान लेते हैं कि व्यक्ति एक्स अंडे खरीदता है। जो व्यक्ति है वो एक्स अंडे खरीदता है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब 5 अंडों को वो 12 रुपए में बेचता है। 5 अंडों को वो 12 रुपए में बेचता है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और 3 अंडों को वो 5 रुपए में खरीदता है। 3 अंडों को वो 5 रुपए में खरीदता है, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये विक्रय मूल्य दिया है, ये क्रय मूल्य दिया है, और उसे कुल मिलाकर 143 रुपए का लाभ होता है। 143 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है? लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो अगर वो 5 अंडों को 12 रुपए में बेचता है, 5 अंडों को वो 12 रुपए में बेचता है, तो x अंडों को कितने रुपए में बेचेगा? इंटू x हो जाएगा। 5 अंडों का विक्रय मूल्य अगर 12 रुपए है तो x अंडों का विक्रय मूल्य क्या होगा? गुणे x हो जाएगा यहां पर। अब आपको ध्यान देना है, अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। माइनस 3 अंडों को वो 5 रुपए में खरीदता है। 3 अंडों को वो 5 रुपए में खरीदता है। 3 अंडों का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपया है। 3 अंडों का क्रय मूल्य 5 रुपया है। तो x अंडों का क्रय मूल्य क्या होगा? गुणे x हो जाएगा। तो यहां पर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? ये क्रय मूल्य निकल गया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ कितना होता है? उससे 143 रुपए का। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 12 36 और 5 5 25। 36 में से 25 गया 11x। कितना हो गया? 11x। डायरेक्ट कर देते हैं इसको, यहां पे हम 11x हो गया। और ये कितना हो गया? 143 और 5 से कितना होता है? 15। 11 से काटेंगे तो 13 बार भी कट जाएगा। तो x का मान कितना आया? 15 45 के 5 4 15 के 15 4 19। तो x हम क्या माने थे? खरीदे अंडों की संख्या माने थे। तो व्यक्ति द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है? 195 है। कितना है? 195। ये बिल्कुल बेसिक से हमारा आंसर आ गया। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।